हे गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग इन फन। माय नेम इज़ अंकित। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जावा में, विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन 2014, बट आफ्टर 6 years still many of our Java developers are struggling with the problem of boilerplate code. In this tutorial, I came up with streams in Java 8. Streams is very important and very interesting topic in Java, but कहीं ना कहीं आज भी हम लोग legacy code में ही stuck हैं. So I will tell you in my way how you can play with streams. So let's start. Okay, so if you can see on your screen, there is a list of topics that I'm going to cover in this tutorial. The first topic is introduction to streams. So let's start. सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो है व्हाट आर दी स्ट्रीम्स. सो स्ट्रीम इज अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ एनीथिंग लाइक लिक्विड, गैस and our data, etc. Streams are an update to the Java API that lets you manipulate collection of data in a declarative way. जो भी हम कलेक्शन यूज करते हैं जावा में, उसको मैनिपुलेट करने में स्ट्रीम हमारी हेल्प करता है, बट इन अ डिक्लेरेटिव वे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्लेरेटिव वे? आई हाईलाइटेड दिस टर्म ऑन द स्लाइड, सो आई विल टेल यू. डिक्लेरेटिव वे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, डेटाबेस में एक टेबल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक टेबल का स्क्रीनशॉट लिया है. एक टेबल है जहाँ पे नंबर ऑफ रोज हैं, रिकॉर्ड्स हैं. अगर आपको डेटाबेस में एसक्यूएल में अगर आपको रिट्रीव करना होता है रिकॉर्ड्स को, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि वो सारे एम्प्लॉयज़ के नेम रिटर्न हो जाएं जिनकी एज ग्रेटर देन 50 है. सो हम क्या करते हैं, एक एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एज इज ग्रेटर देन 50. हम बस एक क्वेरी लिखते हैं और हमें रिकॉर्ड सारे रिटर्न हो जाते हैं. वी आर नॉट वरिंग अबाउट कि कैसे ये क्वेरी इंटरनली जाके फिल्टर करती है रिकॉर्ड्स को डेटाबेस से, कैसे कंडीशंस डालती है कि जिनकी एज ग्रेटर देन 50 है. वी डू नॉट वरी अबाउट दोज इम्प्लीमेंटेशंस. वी जस्ट पुट अ सिंगल लाइन इन अ डिक्लेरेटिव वे लाइक सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एज इज ग्रेटर देन 50 और रिकॉर्ड सारे हमारे रिटर्न हो जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द डिक्लेरेटिव वे. Simple declare a statement that will return the filtered results. So this is called declarative way. तो स्ट्रीम भी आपको कुछ ऐसा ही प्रोवाइड करती है कि आप कलेक्शंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कलेक्शन से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं इन अ डिक्लेरेटिव वे. ऑलराइट, ओके. सो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो है, आर स्ट्रीम्स रिक्वायर्ड? क्या स्ट्रीम्स की सच में ज़रूरत है जावा में? इसको हम समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू. पहला एग्जांपल दिया है, फिल्टर ऑल आइटम्स फ्रॉम लिस्ट हु हैव एज ग्रेटर देन 50. यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ले रखी है. ये एक कलेक्शन है, एरे लिस्ट है जो एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखती है. अब इससे हमें वो सारे फिल्टर करके निकालने हैं रिकॉर्ड जिनकी एज क्या है, ग्रेटर देन 50 है. तो हम क्या करेंगे, एक फॉर ईच लूप लगाएंगे. इस लूप में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को इटरेट करेंगे. देन आई हैव जस्ट एडेड वन कंडीशन, एम्प्लॉय डॉट गेट एज इज ग्रेटर देन 50. अगर एम्प्लॉय की एज 50 से ज्यादा है तो रिटर्न दैट एम्प्लॉय. ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से हम लोग फिल्टर करेंगे जावा में. एक और एग्जांपल देखते हैं. हमें एम्प्लॉयज की लिस्ट को सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एज, राइट. सो हम क्या करेंगे, कलेक्शंस क्लास का सॉर्ट मेथड यूज करेंगे जहां पे हम लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज पास किया, मैंने एक पैरामीटर. दूसरे में मैंने कंपैरेटर पास किया. दिस इज एन इंटरफेस. अगर आपको पता होगा जावा में हमें किसी भी कलेक्शन को सॉर्ट करना होता है तो हमारे पास दो इंटरफेसेस होते हैं. फर्स्ट इज कंपेरेबल एंड द अदर वन इज कंपैरेटर. सो आई एम यूजिंग हियर कंपैरेटर. कंपैरेटर will override the method compare and that will takes two argument, employee1 and employee2, that will compare and sort the records of this list of employee. So कुछ इस तरह से हम लोग जावा में सॉर्ट करते हैं. बट यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे फिल्टर किया रिकॉर्ड्स को जिनकी एज 50 से ज़्यादा थी और मैंने सॉर्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ एज. अब मैं आपको स्ट्रीम्स के जरिए दिखाता हूँ कैसे आप इजीली इसको और बेहतर तरीके से डिक्लेरेटिव वे में कर पाएंगे. सो लेट्स सी. If you can see here, there is a list of employees. We applied one method which is stream that will convert your list of employee into the stream collection. Then we applied one method which is filter that will filter out all the employees which having age greater than 50. Then I applied sorted method. That method will sort each and every record of your list on the basis of age. And then this collect method
will again convert your filtered records in a normal list. So ये एक declarative statement है. Don't worry about the methods that I used. I will discuss these methods in later videos. So if you can see, there is a single line that will filter and sort your collection. You can see on the above side the code which is I've written over there. So that is, having extra code. It's a boilerplate code. So this single line can do the same which we have done in many of the lines in above slide, right? So in this way stream हमें हेल्प करती है कि हम अपने बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव कर सकें, इसलिए स्ट्रीम्स की कहीं ना कहीं हमें जरूरत है. कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं स्ट्रीम्स को लेकर के. स्ट्रीम सिंपल समझते हैं इसको, a sequence of elements from a source that supports data processing operations. इस डेफिनेशन को ब्रेक करते हैं. सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट से क्या मतलब है? Collections like array list, linked list, etc. These are the collections, these are the sequence of elements. Second, from a source. Source is also a collection or array or any IO operations from where we can get the data, right? थर्ड इज डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस. डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस अगर आप डेटाबेस में देखेंगे तो किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं? लाइक हम लोग डेटा को फिल्टर करते हैं, मैप करते हैं, रिड्यूस, फाइंड, मैच, सॉर्ट and many more operations that we perform on our data. So these operations also can perform by the streams. So this is the basic definition of a stream, that a sequence of elements from a source that supports data processing operations. Now अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था, सिंगल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट विल फिल्टर your records on the basis of age and sort your records on the basis of age and then collect that all the filtered records. So when you apply this stream method, all other methods will work in a pipeline. Pipeline is a simple pipe where we applied each and every methods to filter out our collection. If you can see this filter method and this sorted method, these methods are called intermediate operations, right? And then collect method will call termination operation, because that will terminate your stream collection and convert it into the normal collection which you generally used in Java. So I will tell you later about these filter and sorted and collect methods. These are the intermediate and termination operations, so I will discuss later on other videos. So I hope you understood all about how the basic understanding of streams की कैसे streams हमारे लिए जावा में हेल्पफुल है, एक डिक्लेरेटिव वे में कैसे हम अपने कोड को लिख सकते हैं जिससे कि हम बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव कर सकें. जैसे डेटाबेस में हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं, हमें मतलब नहीं होता है कि वो कैसे इंटरमीडिएट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही है, कैसे डेटा को रिट्रीव करके ला रही है. वी डोंट वरी अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अवर एसक्यूएल क्वेरीज. सिमिलरली इन streams, Java provides some internal implementation of these methods that will filter out the records from the collection and help you to write a better code in a optimized way. Thank you. I hope you like this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. And don't forget to click on the bell icon. I will upload soon or further videos so that you can get the updates. Thank you.